पुत्रेण यन्तं वाना अवग्नं पुरुषं तसुम यज्ञेन यज्ञमा जत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत पूर्वेण साध्याः शान्ति देवा हरिः ओम। आप सभी को ये जानना चाहिए श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को प्रभु से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को प्रभु से हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मरादं मे फलाधरुष्टा पुने नमामि रघुवंशनाथं नमामि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। उससे आगे आज मैं आपको भक्त ध्रुव की कथा सुनाता हूं। मैंने आपको बताया था कि मनु और शत्रुपा से 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद। तो उत्तानपाद को थोड़ा लेके मैं चलता हूं। उत्तानपाद की शादी हो गई, वो राजा के रूप में कार्यरत थे। उनकी रानी का नाम था सुनीति। सुनीति के बहुत दिन से बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए राजा उत्तानपाद कुछ उदास रहते थे। लेकिन पहले जो पत्नियां थी अपने पति की सोच को समझ लेती थी कि हमारे पति किसके उदास हैं। तो माता सुनीति ने कुछ साधु सन्यासियों के पास गई और उनसे पूछा कि हमारे बच्चा ना होने की वजह से, पहले तो उन्होंने साधु सन्यासियों की बहुत सेवा की। जब साधु सन्यासियों ने पूछा कि आप बताइए हमसे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं हमारे परिवार में कोई ना कोई बच्चा होना चाहिए। हुआ क्या था, जब सुनीति के कोई बच्चा नहीं हुआ तो राजा उत्तानपाद ने एक दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी की सुरुचि से। तो 2 पत्नियां हो गई, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि जब सुरुचि से शादी हो गई तो बच्चा फिर भी नहीं हुआ। तो सुनीति ने साधु सन्यासियों की सेवा करके उनसे ये कहा कि मैं ये चाहती हूं कि हमारे राजा के यहाँ पर, सुरुचि के यहाँ पर राजा और सुरुचि से एक बेटा पैदा हो। सन्यासियों ने कहा ये जो तुमने मांगा है ये हो जाएगा। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय के अनुसार सुरुचि के लड़का हुआ और सुनीति ने अपने लिए लड़का नहीं मांगा था, उसने सुरुचि के लिए मांगा था। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि सुरुचि के भी बेटा हुआ और सुनीति के भी बेटा हुआ।
सुरुचि ने अपने बेटे का नाम उत्तम रखा और सुनीति ने अपने बेटे का नाम ध्रुव रखा। जब सुरुचि की शादी हुई थी तो सुरुचि के पिताजी ने एक कंडीशन लगाई थी कि हम अपनी बेटी की शादी जब करेंगे जब पहली पत्नी इस महल से बाहर रहेगी। देखिए सोच कितनी अलग अलग है। उनके पिता एक कंडीशन लगा रहे हैं, एक शर्त लगा रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी जब करूंगा जब पहली पत्नी तुम्हारी महल से बाहर रहेगी। और दूसरी पत्नी जो सुनीति है वो सन्यासियों से, साधुओं की सेवा करके ये आशीर्वाद मांग रही है कि सुरुचि से एक बेटा पैदा हो। कितना अंतर है सुनीति और सुरुचि में। समय के अनुसार दोनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन ध्रुव को यह पता नहीं था कि मैं राजा का बेटा हूं। उसे तो यह पता था कि मैं जहां रहने के लिए बोला गया वहीं रहता हूं। और सुनीति ने कभी अपने बेटे को यह नहीं बताया कि ये तेरे राजा हैं उत्तानपाद। लेकिन जब वो बाहर कुछ समझदार हुआ, 4 साल का या 4.5 साल का, तो उसको जिन बच्चों के साथ खेलता था उनसे उसको पता लग गया कि उत्तानपाद मेरे पिताजी हैं। तभी एक दिन उसने गया और दरबारों से बिना पूछे अपने पिता की गोद में जाके बैठ गया। और जैसे ही वो अपने पिता की गोद में बैठा तभी वह सुरुचि आ गई और सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव को तो मालूम नहीं था कि उन्हें क्यों उतारा गया है, लेकिन जब वो ये मान गया कि मेरे पिता हैं और इन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठाने से मना भी नहीं किया, तो इसका मतलब मेरे पिता तो हैं। पहले तुम भगवान विष्णु की पूजा करो, तपस्या करो और मेरे गर्भ से आप पैदा हो, तब आप इस गोद में बैठने के अधिकारी हैं। ध्रुव चले आए, उन्हें तो मालूम नहीं था। उन्होंने अपनी माता जी से यही बात सुनीति से कह दी कि माता मुझे आज उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। तो सुनीति बोली ठीक ही तो कहा है बेटा, जाओ तुम पूजा करो, अर्चना करो, तपस्या करो। उन्होंने कहा लेकिन जाने से पहले सुरुचि अपनी माता जी से आशीर्वाद जरूर ले लेना कि मैं जो आपने कहा था उस आपकी इच्छा के अनुसार विष्णु भगवान जी की पूजा के लिए मैं तपस्या के लिए मैं वो गया, उसने आशीर्वाद लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे तो ये भी मालूम नहीं था। चलते चलते उसने माता से पूछा कि माँ मुझे भूख लगेगी, मैं दिन में 3-4 बार खाना खाता हूँ, भोजन करता हूँ, मैं वहां कहां से खाऊंगा। तो माता सुनीति कहती है अपने 4-4.5 साल के 5 साल के बच्चे से कि बेटा जिसने तुझे पैदा किया है वही तेरा खाने का भी ख्याल, भोजन का ख्याल रखेगा। तो उसने कहा कि माते यहाँ तो आप ध्यान रखती हो मेरा, वहां जंगल में कौन रखेगा। वो बोली नहीं बेटा, जिस तरह चींटी का ख्याल भगवान रखते हैं खाने का और हाथी का ख्याल भी भगवान रखते हैं जो सबसे ज्यादा खाना खाता है, तो ऐसे ही बेटा तेरा ख्याल भी ऊपर वाला रखेगा। वो चल पड़ा। वो थोड़ी दूर चले थे, रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। अब देव ऋषि नारद देखकर बोले कि बेटे तुम कहां जा रहे हैं, 5 साल की अवस्था है आपकी। वो बोले मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करने जा रहा हूं, उनकी मुझे तपस्या करनी है, उनकी पूजा अर्चना करनी है और तभी मैं वापस लौटूंगा जब वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं तुम्हें भोजन कहां से मिलेगा जब तपस्या करोगे। तो उसकी मां ने जो कहा था वही ध्रुव ने देवर्षि नारद को बोल दिया कि जब चींटी का ख्याल वो रखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो मां के स्तनों में दूध का अरेंजमेंट भी भगवान करते हैं और हाथी का इंतजाम भी वो करते हैं, तो मेरा इंतजाम भगवान क्यों नहीं करेंगे। तो तब देवर्षि नारद बोले
कि ये वास्तव में ये शिष्य बनाने लायक है। तब उन्होंने कहा कि गुरु प्राप्ति के लिए, इष्ट को प्राप्ति के लिए, विष्णु भगवान जी की प्राप्ति के लिए तुम्हें किसी गुरु की भी जरूरत पड़ेगी। तो ध्रुव बोले कि आपसे अच्छा गुरु कौन होगा, मुझे और तो कोई मिला ही नहीं है, आप ही मिले हो और आप ही ने बताया गुरु की जरूरत होती है, तो क्यों ना आप मेरे गुरु बन जाओ। देव ऋषि बोले धन्य हो, जो मैं चाहता था इसने तो वही सब बोल दिए। तो अब बताइए मुझे, जब आप मेरे गुरु हैं तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब देव ऋषि नारद ने उस ध्रुव छोटे से 5 साल के बच्चे के लिए बताया कि कैसे भगवान विष्णु की प्राप्ति या कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति तुमने करनी है, और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। वो उसी मंत्र को लेकर उसने पहले 1 महीने तक उसने केवल बेर खाए, दूसरे महीने में पत्ते खाए, तीसरे महीने में बेर के पत्ते, और फिर उसने खाना पीना बंद कर दिया और सांस लेनी शुरू कर दी, और चौथे महीने में सांस लेनी ही बंद कर दी। तो देवता लोग विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे कि ऐसा 5 साल की उम्र वाला बच्चा आपकी इतनी घोर तपस्या कर रहा है कि उससे पूरा हमारा स्वर्गलोक हिल रहा है और आपको पता ही नहीं लगे तक। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैं उसको दर्शन देने नहीं जा रहा, बल्कि मैं ऐसे भक्त को देखने दर्शन करने जा रहा हूं कि ऐसा भक्त कौन है जो 5 साल की उम्र में उसने सबको हिला दिया। तो तब विष्णु उन्होंने कृष्ण भगवान जी की यानी कि विष्णु भगवान जी की एक मूर्त अपने हृदय में बसाई हुई थी मूर्ति, और उसको कैसे निकाले, आंख कैसे खुलवाए। तो तभी कृष्ण भगवान जी ने यानी कि विष्णु भगवान जी ने, ये सब एक है, कभी मैं दूसरा नाम बोल दूं तो आप ये मत कंफ्यूज मत करना। श्री राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, नारायण, जयनारायण सब एक ही है, तो नामों में कहीं ऐसा मत सोच लेना। तो उन्होंने कहा कि ये इसके दिमाग में जो छवि बैठी हुई है मेरी, उससे मैं कैसे हटाऊं, जब तो मेरे दर्शन ये करेगा मैं इसके दर्शन कर पाऊंगा। तो ध्रुव के उन्होंने हिलाया, अपने आप को वहां से निकाला विष्णु भगवान, वो हिल गया और ध्रुव जैसे हिले उनकी आंखें खुल गई। अब वो स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव भगवान की, लेकिन भगवान की स्तुति करने के लिए तो मंत्र चाहिए, और उसमें तो केवल एक ही मंत्र आता था। तो तब विष्णु भगवान जी ने अपना शंख उनके कपाल से लगाया, और जिससे सरस्वती माता उन पर आकर विद्वान हो गई और उसने स्तुति करना शुरू कर दिया। जब स्तुति हो गई तो विष्णु भगवान बोले, बोलो बेटा आप मेरे से क्या चाहते हो। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। क्योंकि विष्णु भगवान जी जानते थे कि किस लिए आया है, उसका कारण क्या था कि उसको उत्तान पाद की गोद चाहिए थी, गोद की इच्छा थी। तो उन्होंने करीब 30,000 साल तक राज किया, 30,000 साल ध्रुव ने, और उस समय पर उत्तम को यक्षों ने किसी कारणवश युद्ध में उत्तम की मृत्यु हो गई, उनके भाई जो सुरुचि से पैदा थे। तो क्योंकि बदले की भावना में ध्रुव भक्त युद्ध करने गए और उन्होंने बहुत सारे यक्षों को मार दिया। तो यक्षों के जो राजा है कुबेर, वो आ जाते हैं, और उधर से पता लगता है मनु जी को, मनु भी आ जाते हैं। तो वो कहते हैं, बेटा तुमने इतने सारे यक्षों को क्यों मार दिया। तो तब कुबेर ने कहा कि नहीं, इसने नहीं मारा है, इनकी तो मृत्यु इनके हाथों से पहले से ही लिखी हुई है, ध्रुव के हाथों से। तो तब कुबेर ने भी इनको आशीर्वाद दिया कि आप
जब धाम को जाएंगे, ध्रुव तारा जो आज की डेट में चमकता है, वो लोग ध्रुव लोग विष्णु भगवान जी ने अपने वैकुंठ धाम से निकालकर इनको ध्रुव लोग दिया। और ये से शरीर अपने शरीर के साथ मृत्यु के सिर पर बैठकर ये ध्रुव लोग गए। बोलो ध्रुव भगत की। तो ऐसी माता, सुनीति माता को भी हम एक बार नमन करते हैं। ये मैंने आपको ध्रुव के बारे में बताया। इनके बेटे हुए पृथु, वैन, ये पूरी श्रृंखला है। पृथु भगवान भी इनके वंश में आगे जाके पैदा हुए और इनका नाम पृथु इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने पृथ्वी को समतल किया। और क्योंकि ये भी अवतार है पृथ्वी भगवान भी, तो पृथ्वी भगवान की मांगा कि मेरे 1000 कान हो, जिससे कहीं पे भी आपकी कथा सुनने को मिले तो मेरे कान उसको सुन। तो इनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आगे के लिए चाहे हम। लेकिन जीवन है क्या? यदि हमने जीवन रहते हुए किसी की सेवा नहीं की, सेवा का अर्थ मैंने आपको बताया था, जो निस्वार्थ होती है, जो हमारे भाव से की जाती है, जो हमारे स्वभाव में होती है, वो सेवा है। प्रदर्शन सेवा में नहीं होना चाहिए। यदि प्रदर्शन है वो सेवा ही नहीं है। और सेवा किसकी करनी चाहिए? दरिद्रों की, असहाय लोगों की, निर्बल लोगों की। उनकी सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं। तो जिसने सेवा नहीं की और प्रभु प्रेम नहीं किया, भगवान से प्रेम नहीं किया, तो उसका जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं है। जीवन में यदि आपने सत्य को अपना लिया तो जीवन आपका सार्थक हो गया। जीवन में क्या होना चाहिए? जीवन में होना चाहिए सरल, सहज, सजग। यदि आप सरल हैं, सहज हैं, सजग हैं, तो इसका मतलब जीवन आपका सफल है। जीवन होना चाहिए नियमित, नियम से रहने वाले, अनुशासित, अनुशासित से रहने वाले, व्यवस्थित, हमेशा व्यस्त रहने चाहिए। ये है जीवन। जीवन में उलझन नहीं होनी चाहिए, सुलझन होनी चाहिए। जीवन में घृणा नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आपको प्रोग्रेस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी वहां से गिरने में 1 सेकंड लगता है। तो जीवन होना चाहिए आपका मस्त, व्यस्त, सरल, सहज, सजग, नियमित, अनुशासित, वो जीवन है। आलस और लापरवाही दोनों जीवन के दुश्मन हैं। आलस और लापरवाही। जीवन में 3 चीज ध्यान रखो: कर्ज, मर्ज और फर्ज। यदि आपको फर्ज मालूम है, अपने बहन के प्रति क्या है, बेटियों के प्रति क्या है, भाइयों के प्रति क्या है, अपने माता पिता के प्रति क्या है, तो उसका जीवन सरल, सहज, नियमित, अनुशासित रहेगा। फर्ज हो गया। मर्ज, यदि आपको अपना मर्ज याद है तो आप ऐसी वस्तु का ग्रहण नहीं करेंगे जो आपके मर्ज को बढ़ाएगी। तो इसलिए हमेशा मर्ज का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि शुगर है तो उसमें शुगर से संबंधित मिठाइयां या कुछ भी चीज नहीं खानी चाहिए। मर्ज, फर्ज। तीसरा है कर्ज। यदि आपने कर्ज के रूप में किसी से कुछ लिया है, कर्ज का मतलब यही नहीं है, बात मत करो, आप तो आगे बैठे हुए। कर्ज के रूप का मतलब ये नहीं किसी से अपने अमाउंट से लिया है, कुछ एहसानों पे भी कर्ज होते हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी का कर्ज लिया है तो उसका कर्ज उतारना है। तो 3 चीज याद रखेंगे जीवन में: कर्ज, मर्ज और फर्ज। 3 चीज आती है जीवन में जब आपके पास प्रगति होती है, प्रोग्रेस करते हैं, तो उसका संतुलन भी आपके पास होना चाहिए। जब आप जोश में होते हैं तो आपके पास होश भी होना चाहिए। सारे पूरी जिंदगी हमारी कट जाती है।
यदि आप प्रसन्न होकर जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा जीवन कब में कट गया। और यदि दुख रहकर जीवन व्यतीत किया तो आपको जीवन पूरा करना मुश्किल पड़ जाएगा। और यदि जीवन को आपने अर्थवेश बना लिया, अर्थवेश का मतलब होता है केवल मुझे पैसा कमाना है, तो 4 चीजें आपको गिफ्ट में मिलेंगी। वो 4 चीजें क्या हैं? परिश्रम, मेहनत करने की आदत, चिंता, धैर्य और भ्रम। ये 4 चीज मिलेंगी आपको गिफ्ट के तौर पर यदि आपने जीवन को केवल पैसे कमाने की मशीनरी बना दिया तो। और जीवन की छोटी सी डेफिनेशन बनाई जाए तो वो है आशा, उत्सव और गति। आशा लाओ, उनको बनाओ उत्सव की तरह, उन्हें गति दो। इन तीनों के समन्वय का नाम ही जीवन है। ये बड़ा अच्छा हमारा मुहावरा है, साथ हमेशा साथ के साथ। यदि आज हमारा दिन अच्छा निकला है तो हमारी रात भी अच्छी होगी, और रात अच्छी होगी तो सुबह भी हम प्रसन्नता के साथ खड़े होंगे। यदि हमने अपना अच्छा जवानी पूरी की है तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा होगा, और बुढ़ापा अच्छा होगा तो हमें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं। बोल बीबी बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं आपको बताता हूँ शांति क्या है। जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसको छोड़ दो, शांति है। जैसे आप ये झूला में झूल रहे हैं तो जब तक आप पैरों से ठाके लगाते रहेंगे तो झूला झूलता रहेगा, उसे लगाना बंद करो तो स्वैतिक शांत हो जाएगा। क्योंकि हमें अंदर से भगवान ने शांत बना के दिया है। अशांति तो हमने अपने आप पैदा की है अपने अंदर से तो हम सब शांति है। अब आता है कि भी कैसे शांति के रास्ते पर लाने के बाद शांति होए कैसे? तो ऐसे हो सकती है कि मैंने कल आपको बताया था वैरागी बनो, किसी चीज के मालिक मत बनो बल्कि मुनीम बनो, तो आप शांत रहोगे। सबको अपना लो, शांत रहोगे। अब लास्ट में आता हूं, शांति के लिए 5 पॉइंट आपको देता हूं। यदि 5 पॉइंट में जो देने जा रहा हूं वो आपके मन में है तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपके घर में अशांति को धक्का मारने से नहीं आ सकती, शांति शांति रहे। नंबर 1, सात्विक भोजन, समझ गए? पवित्र कमाई आपके घर में पवित्र आनी चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, सुसंगति, संगति आपकी सु होनी चाहिए, संगति पे ही बहुत कुछ डिपेंड करता है, और सुविचार, आपकी जब सुसंगति होगी तो आपके विचार भी सु होंगे। और 5वीं है सहयोग की भावना, आपके अंदर हमेशा दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। हमारा पुरुष वर्ग तो ताली बजाने के बहुत पीछे है, पता नहीं क्यों कंजूसी कर जाते हैं। मेरा पुरुष वर्ग से फिर से निवेदन है, फिर से प्रार्थना है, फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, मेरा आत्मबल बढ़ेगा। महिला वर्ग तो देखो सब बजाती है, बेशक कमेतन के साथ जो विचार, पवित्र कमाई, सात्विक भोजन और सहयोग करने की भावना, जिस घर में 5 चीज होंगे मैं गारंटी ले सकता हूँ उस घर में शांति ही शांति होगी, उसमें अशांति आएगी। अब बताता हूँ ये धर्म क्या है। धर्म जिस कार्य के करने से आपकी आत्मा, आपकी कॉन्शस, आपका मन, आपकी सभी इंद्रियां प्रसन्नता महसूस करें, प्रसन्नता महसूस करें, कॉन्शस स्पेशली आत्मा, क्योंकि और इंद्रियां इधर-उधर भटक जाती हैं, कॉन्शस, तो सोच लो आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। और जिस कार्य करने से आपके अंदर गिलानी महसूस हो, चिंता हो, द्वेष सामने आए, वो एक धर्म है, वो धर्म का कार्य नहीं।
पत्नी को अपने पति के प्रति धर्म निभाना चाहिए, उसको भगवान मानना चाहिए, पति परमेश्वर मानना चाहिए, और पति को अपनी पत्नी लक्ष्मी जी माननी चाहिए, लक्ष्मी माननी चाहिए। आनंद बेटे को अपने माँ बाप भगवान मानने चाहिए। इसी तरह बेटी का ये धर्म है, और अपनी सासू और ससुर को भी भगवान माने शादी होने के बाद, ये उसका धर्म है। हृदय की शुद्धता का नाम ही धर्म है, हृदय की पवित्रता का नाम ही धर्म है, हमारे जीने के ढंग का नाम ही धर्म है, हमारे कार्य करने का जो विषय है वो ही धर्म है, और इसके साथ साथ सत्य अपनाना भी धर्म है, क्रोध ना करना भी धर्म है। और जो आदमी धर्मशील है, यानी कि धैर्य भी है और सत्य बोलता है और क्षमा करने की भी आदत है और उससे क्रोध भी नहीं करता, उसको हम धर्मशील व्यक्ति कहते हैं। और धर्मशील व्यक्ति की जो सत्य को अपनाए वो धर्मशील है। जो घर में बंटवारा ना जोड़ने की कोशिश करे वो धर्म है। धर्म में भगवान की दी हुई आज्ञाओं को पालन करना और उनको समझना, जानना और अपने अंदर उतारना, ये है धर्म। जानने और मानने से काम नहीं चलता, इतने अपने अंदर उतारेंगे नहीं। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुरान पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, आप ग्रंथ और शास्त्र सब पढ़ लीजिए। उनसे पढ़ने के बाद यदि आप ये कहें कि मैं धर्मशील हो गया हूं, ना, धर्मशील होता है केवल क्रिया से, आचरण में लाने से, अपनाने से। अब मैं आपको बताता हूं, धर्म के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। नंबर 1 सत्य, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दान और दया। ये चारों पैरों में से सत्य बोलना तो लोगों ने बंद कर दिया, दया है लेकिन दान भी है। दान और दया के सारे एक ही पैर रह गया, कैसे तो धर्म का दान, बाकी सब लगाते चल रहे हैं, सब पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सब खत्म हो गया, लेकिन दान के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। ये सब चीज तो मैंने बता दी, इसलिए बताया है क्योंकि हमारे लिए 4 क्लास होती हैं, 4 सब्जेक्ट हैं जो हमें बताए गए हैं। वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम और अर्थ के लिए पढ़ाई है, खूब पढ़ो बेटा, अच्छी नौकरी करो, अच्छा पैकेज लो, तो अर्थ और काम तुम्हारे काम अपने आप सीख जाता है। लेकिन धर्म की और मोक्ष की पढ़ाई कहीं नहीं पढ़ाई जाती, तो उसके लिए धर्म की और मोक्ष की पढ़ाई के लिए हम जैसे बैठे हैं, जो भी क्लास में पढ़ाई जाती है। तो इसलिए अब मैं दान के बारे में बताता हूं। एक बार दान की डेफिनेशन लें तो ये बनती है कि यदि दान आप इस हाथ से दे रहे हैं तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए दान कितना दिया गया है। और जिस दिन आप भंडारा करते हैं, भंडारा करते करते यदि आपका भंडारे का सामग्री खत्म हो जाती है, आप भंडारे का प्रसाद ही नहीं ले पाते हैं, तो उस दिन अगले दिन सुबह कुबेर भी आपके घर भीख मांगने आते हैं। ये है और दान से हमारे धन की शुद्धि होती है, मलिनता नहीं आती। दान से शुद्ध होता है, इससे कभी नहीं आती। मुझे इस दुनिया के अंदर कोई भी बता दो जो दान करता हो और वो गरीब हो, कोई गरीब नहीं। एक बार अर्जुन ने
कृष्ण भगवान जी अर्जुन से बोले कि अर्जुन मुझे ये बताओ कि कर्ण बहुत दानी है। तो अर्जुन बोला आप हमेशा कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? मैं क्या कम दान करता हूँ? और मेरे लिए कभी नहीं कहते, हमेशा कहते हो कर्ण बहुत बड़ा दानी है, कर्ण बहुत बड़ा दानी है। तो कृष्ण भगवान जी बोले कुछ वजह होगी? बोला नहीं कोई वजह नहीं, आप हमेशा उसकी प्रशंसा करते हो, मुझे अच्छा ही लगता। अच्छा ठीक है। तो अर्जुन को अपने साथ ले गए और एक पहाड़ी पर बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी का ढेर लगा दिया और अर्जुन से कहा जाओ और वहां दान दो। 1 महीने तक अर्जुन बिना सोए, दिन में तो जागते रात को भी नहीं सोता था, और 1 महीने तक दान देता। लाइन खत्म नहीं हुई, 24 घंटे दान देता था 1 महीने तक। थक गया, कहने लगा प्रभु अब मैं थक गया, मैं रात को सोता हूँ, मैं दिन में सोता हूँ और दान देते देता मैं थक चुका हूँ। कृष्ण भगवान जी बोले आओ बैठो, बात नहीं। तभी कर्ण को बुलाया कि कर्ण जाओ पहाड़ी पर और वहां हीरे जवाहरात सोना चांदी दान दो। ठीक है। कर्ण ने जितनी पब्लिक थी वहां पे जो लाइन लगा खड़ी थी बुला लिया, ये जाओ अपनी पसंद का जो अच्छा लगे वो ले जाओ। और फिर अर्जुन से कहा तुम थक गया था ना बेटा बेटा, देखो गया ही नहीं पहाड़ी तक। उसने कह दिया ले जाओ जिसको ले जाना, इसे कहते हैं दानी। नंबर 2। फिर अर्जुन को ये लगा कि दान तो ऐसे दे दिया आपने, लेकिन मेरा भाई तो बहुत बड़ा दानी है युधिष्ठिर, इसका भी देखते हैं। युधिष्ठिर के पास अर्जुन और कृष्ण भगवान ब्राह्मण बन के गए कि बरसात हो रही है 15 दिन से लगातार, पहला बरसात सूखी हुई चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने ले जाओ, उसने अपने जितनी सूखी हुई लकड़ियां थी वो सब उठाकर दे दी। कृष्ण जी बोले दोनों ब्राह्मण के बेस में थे कि इन लकड़ियों से हमारा काम नहीं चलेगा, ज्यादा चाहिए। तो युधिष्ठिर बोले ठीक है, जब बरसात खत्म हो जाएगी फिर मैं दे दूंगा। चलो वही कर्ण के पास चलते हैं। कर्ण के पास गए, कर्ण से भी यही बात कही कि हमें सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए, आपके वहां तो दे दो। कर्ण ने ठीक है, उसने जितनी उसके स्टोर में लकड़ियां थी चंदन की सूखी वो दे दी। तो कृष्ण भगवान जी फिर बोले पर इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो ब्राह्मण के वेश में थे दोनों। तो कर्ण बोला ठीक है। कर्ण ने बाण उठाया और सबसे पहले अपना सिंहासन जो कि उनकी चंदन की लकड़ी से बना हुआ था उसको तोड़ा कि ले जाओ। फिर अपने दीवार में जितनी भी चंदन की एलमीरा बनी हुई थी उनको तोड़ते देना शुरू कर दिया। पूरे महल को उसने खाली कर दिया और जब तक उन्होंने मना नहीं कर दिया। दानी है तेरा भाई भी दानी है, तुम ही बताओ बड़ा दानी कौन है। तो कृष्ण भगवान जी बोले एक और बड़ा दानी बताता हूं मैं तुम्हें, जिसकी तुम्हें पता नहीं लगेगी। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान जी दोनों एक राजा मोरध्वज थे और मोरध्वज से जाकर कहा कि हमें दान चाहिए। हमारे पास एक शेर है जो भूखा है कई दिन से और वो उसको मुलायम सॉफ्ट मांस चाहिए। उसने कहा सॉफ्ट मांस कहां से लाएंगे, और आदमी का चाहिए, बच्चे का हो तो बहुत बढ़िया है। और मोरध्वज ने कहा कि बच्चे का मांस कहां से, वो तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा हाँ बेटा है। और एक शर्त और है कि उसको खाने योग्य जो बनाना है, आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर बनाना है, खाने योग्य वो पूरे बच्चे को नहीं खाएगा डायरेक्ट। तभी उन दोनों ने आरा लेके अपने बेटे को काटा, टुकड़े बनाए, तब जाकर उन्होंने उस शेर के सामने रख दिए। ये मोरध्वज की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये दान सबसे बड़ा दान आएगा। तभी कृष्ण भगवान जी अपने रूप में आ गए और मोरध्वज से कहा कि अपने बेटे को आवाज लगा। उसने आवाज लगाई, उसे पता ही आएगा नहीं क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसको काटा है। जैसे आवाज लगाई तो उसका बेटा दौड़ गया, हाँ पिताजी। तो अर्जुन को दिखाया ये दान इसे एक ही बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल श्री बांके बिहारीलाल की, बोल श्री वृंदावन बिहारीलाल की।
आइए प्यारा सा भाई सीताराम सीताराम सीताराम
जब उत्तानपाद चले गए, छोड़कर राज छोड़कर चले गए, ध्रुव को दे दिया। तो प्रियव्रत ब्रह्मा जी ने मनु जी ने कहा कि आप राजपाट संभालिए। तो प्रियव्रत ने संभालने से मना कर दिया कि मैं तो जंगल में जाके भगवान विष्णु की तपस्या करूंगा, मुझे वो कुछ नहीं करना। तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि तपस्या करना जरूर, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन गृहस्थी का साथ साथ करो। तब उनकी शादी बहिष्मती से हुई और बहिष्मती से प्रियव्रत जी की शादी से 10 बेटे हुए और एक बेटी हुई और बेटी का नाम था ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती की शादी गुरु शुक्राचार्य से हुई और गुरु शुक्राचार्य से ऊर्जस्वती से एक उनकी बेटी हुई, उसका नाम था देवयानी। जो 10 बेटे थे, प्रियव्रत तो चले गए, उन्होंने अपने बेटे, सबसे बड़े बेटे का नाम था अग्निद्र। अग्निद्र को उन्होंने राजपाट दे दिया। थोड़े दिन बाद अग्निद्र के बेटा हुआ नाभि। तो नाभि नंदन में कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने यज्ञ और तपस्या किया, करा के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो उनके एक बेटा हुआ, उनका नाम था, रखा गया ऋषभदेव। बोलो ऋषभदेव भगवान की। ये ऋषभदेव विष्णु भगवान जी के अवतार हैं, जिनके बारे में कल आपको बताया था। इनके 100 बेटे हुए और ऋषभदेव जी ने ही जैन धर्म का शुरुआत जो हुई है वो जैन ऋषभदेव जी की सही हुई है। इन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया और बाद में जंगलों में चले गए, कपड़े त्याग दिए, दिगंबर कहलाए गए और इन्होंने ये उपदेश दिया कि गृहस्थ में रहने के साथ साथ भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 100 बेटे में सबसे बड़ा बेटा था उनका भरत। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसकी वजह से आज हमारे देश का नाम अजनाब खंड से भारत पड़ा। ये 3 लोग हैं, तीनों को मैं बताऊंगा कि किसकी वजह से भारत बना है। नंबर 1 मैंने आज बताया कि भरत जो ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम भरत था। एक तो ये है जिनके नाम से आगे आगे आते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको, तीनों के बारे में बताएंगे। भरत पड़ा। अब भरत जी ने अपना राज त्याग दिया और मोह आत्मा हटाकर जंगल में जाके तपस्या करने लगे। एक नदी का नाम है दंडकी। उस दंडकी नदी के किनारे वो जाके तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक हिरनी आई और हिरनी को ऐसे लगा कि पीछे से शेर आ रहा है उसको शिकार करने के लिए। तभी उसके पेट में गर्भ था और हिरनी ने एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए जंप लगाई, उछाल लगाई, तो उसके पेट में जो गर्भ था वो गिर गया और हिरनी की तो मृत्यु हो गई। जैसे ही गर्भ उसका नदी में गिरा तो वहां पर तपस्या कर रहे कौन? भरत। तो भरत जी ने उस हिरनी के बच्चे को जल में से निकाल लिया और दिन रात उस हिरनी के बच्चे की सेवा करने लगे। जिस मोह को, जिस राजा के पद को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए आए थे, आज वही भरत उस हिरनी के बच्चे के मोह में फिर से फंस गए। और एक दिन बैठे बैठे सुबह शाम रात दिन उसी से प्यार करते थे, हिरनी के बच्चे से। तो जब वो संध्या में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, तो हिरनी का बच्चा हिरणों का झंड आया और उसको चला गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वे हिरण के बच्चे का ही ध्यान रख रहे थे और अगले जन्म में फिर हिरण बने। और हिरण बनने के बाद लेकिन उनकी पूजा और सोच जो पिछले जन्म की थी वो उनकी बनी रही और सोच के साथ फिर उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे जो योनि दी है हिरण की, इससे पीछा छुड़ा दो, जिससे मैं किसी ऐसी योनि को भेजो जो मैं आपकी तपस्या कर सकूं, आपका भजन कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं। तब उन्होंने, उनका अंतिम समय आ गया और फिर वो एक ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने जन्म लिया और ब्राह्मण में उसके 5 बेटे थे। उन 5 बेटे में सबसे छोटा बेटा था
उसका नाम भी भरत था। और क्योंकि उन्होंने उसको जड़ भरत कहा। अब मैं आपको जड़ भरत की कथा सुनाता हूँ। जब वो कुछ नहीं करता था तो उसकी जो भाभियां थी, क्योंकि सबसे छोटा था, वो कहती थी इससे भी कुछ कराओ, पूरे दिन लेटा रहता है। वहां से चल दिया, खेत पर उसकी ड्यूटी लगा दी पक्षियों को उड़ाने के लिए, चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए। तो वहां बैठ के कहता कि भगवान की चिड़िया, भगवान का खेत, खाओ चिड़िया भर पेट। और वो तो चिड़िया को उड़ाता ही नहीं था वो, और पता लगी वो तो चिड़िया को उड़ाता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने उसकी एक मुड़ेल होती है खेत में बनाने की, उस पर लगाया। तो उसने जहां मुड़ेल बनानी थी वहां बनाई नहीं, जहां बनानी नहीं थी वहां बना दी। तो उस काम से उसको हटा दिया। यानी कि वो कुछ भी कार्य नहीं करता था, वो भगवान में लिप्त रहता था, हमेशा भगवान के बारे में सोचता था। उसे कार्य की पता नहीं थी मैं क्या कार्य कर रहा हूं। एक दिन वो बैठा हुआ था तो वहां पर कुछ चोर आ गए। तो जिस आदमी को भेंट के लिए लाए थे, प्लीज 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 प्लीज, जिस आदमी को वो लाए थे भेंट चढ़ाने के लिए, वो आदमी किसी वजह से उनके पास से भाग गया। अब उन्होंने देखा कि ये आदमी हष्ट-पुष्ट भी है और खाली बैठा हुआ है, जड़ भरत के बारे में बता रहा हूं, इसे ही क्यों ना ले जाकर भेंट दे दी जाए। उसको वो चोर और उसका चोरों का सरदार उठाकर ले गए। वो चल दिया, उसे मौत से डरता ही नहीं था। वो तो भगवान के गुण गाता रहता था हमेशा। और काली माता के सामने उसको उसका सिर झुकवा दिया और उन्होंने जो सिर काटने के लिए अपना फरसा उठाया, जैसे ही तो काली माता प्रकट हो गई और उन्होंने चोरों को और चोरों के सरदार को सबको मार दिया। तो वहां से बच के आ गए। तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रसन्नता भूल गए थे, क्या प्रसन्नता होती है, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है। अब आगे जब ये बैठ चल रहे थे तो एक रघुवन नाम का राजा था। वो एक डोली में बैठा हुआ जा रहा था। कहां जा रहा था वो? कपिल भगवान का उपदेश सुनने के लिए। तो रास्ते में उसने देखा कि उनके जो भेंट थे, जो डोली को ले जाने के लिए 4 लोग चाहिए, वो लोग में से एक आदमी नहीं था। 3 आदमी रह गए तो थे, लेकिन चौथा आदमी और चाहिए जो डोली को उठाने के लिए सहायता बने। तो इनको ये मिल गया, इसको लगा दिया। अब ये जाए और जहां इसको चींटी दिखाई दे जाए वहीं अपनी टांग उठा दे ऊपर चींटी को बचाने के लिए। तो राजा बैठा हुआ था रावण, वो उस बोला कि तुम दचकी क्यों दे रहे? दचकी का मतलब उछाला क्यों देते हो मुझे? तो तीनों जो कहे थे, जो डोली ले जा रहे थे, जानने वाले जो हमेशा ले जाते थे उसकी डोली को, वे बोले कि आज एक चौथा मुझे मिल गया, कहे कि ये जो है ले जाएगा। इसको डोली लेकर चलना नहीं आता क्योंकि नया है, रोजाना वाला तो आज आया नहीं है। राजा ने कहा से बोलो सिमर के चले। ये चले, आगे जाके फिर चींटी आई और फिर उसने पैर की उछाल लगाई कि मेरे पैर के नीचे चींटी न दब जाए। राजा रघुवर को गुस्सा आया, उसके सिर ऊपर लगा डोली में राजा रघुवर का, और उसने इनको लात मार दी। लात लगती उन्होंने कहा कि राजन, भार उठाने वाले के लिए भार चाहिए, पृथ्वी पर चलने वाले के लिए पृथ्वी चाहिए। और इन्होंने वहां उपदेश देना शुरू कर दिया। पहली बार रघुवन समझ गया कि ये ऐसा काहिर नहीं है जैसे ये 3 है, ये तो कोई और ही आदमी है। तो उसने कहा, वो पैरों में लेट गया रघुवन, आप मुझे उपदेश दो। आप या तो कपिल भगवान हैं या कोई ना कोई बड़ी शक्ति हो जो आप ऐसे शब्द बोल रहे हो, भार उठाने के लिए भार चाहिए, पृथ्वी चलने वाली पृथ्वी चाहिए, ये सब चीज बोल रहे हो। तब जड़ भरत ने रघुवन को उपदेश दिए। उसने कहा, देखो
ये हमारे 3 शरीर होते हैं। एक शरीर तो ये जिसे सूत्र शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर जो हम लिए बैठे हैं, और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? जो हमारे ड्रीम में, स्वप्न में चलता है। ये हमें शरीर मिला है, स्थूल शरीर मिला है। तो जब हमारा शरीर, जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, तो इस सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, स्थूल शरीर जो है, ये हमारा खत्म हो जाता है। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये शरीर तो हमारा अंतिम संस्कार में खत्म हो गया, लेकिन नरक के कष्टों को झेलता है। तो नरक के कष्टों को झेलता है हमारा सूक्ष्म शरीर। बारे में सोच देखते हो ना, वो है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर मृत्यु होने से यमराज तक के पहुंचने के लिए 12-13 दिन लेता है। मैक्सिमम 13 और 12 दिन लेता है। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होता है, उस दिन से, डेड बॉडी से नहीं, जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होता है, तो 12-13 दिन उसको वहां ले जाने में लग जाते हैं। फिर वहां जाकर जो यमराज अपने जो उनके लेखा जोखा लेके बैठते हैं, उसके अनुसार पाप ज्यादा हैं, पुण्य कम है, या पुण्य ज्यादा है, उसके हिसाब से जिसको नरक में यात्रा देनी है, या उसको 84 लाख योनियों में जहां भी भेजना है वहां भेज देते हैं। और जब उसके थोड़े से पाप रह जाते हैं, तब उसको मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है, पुण्य खत्म हो जाते हैं उसके। और यदि पुण्य है तो उसको स्वर्ग को भेजा जाता है। तो इस प्रकार ये ऊपर की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया के बारे में रघुकुल को जड़ भरत ने उपदेश दिया।